हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम 2017 का पिछले वर्ष का पेपर हल करने वाले हैं। 2017 पेपर के 1 से 15 सवाल करेंगे। हफ्ते में एक बार हम पिछले वर्ष का पेपर हल करते हैं। तो ये जो पिछले वर्षों के जो पेपर हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जो बच्चे अभी जिनका पेपर है बोर्ड का जिन्होंने देना है उनके लिए तो ज़रूरी है ही, जो बच्चे 10वीं में हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। पिछले वर्षों के पेपर हल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमें पता चलता है कि पेपर किस प्रकार का आता है और लगभग सवाल भी रिपीट होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर किया करें। तो आइए हम ये पहले 2 सवाल हल करते हैं। पहला सवाल 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF व LCM 12 और 336 है। तो एक पूर्णांक 48 हो तो दूसरा ज्ञात करना है हमने। तो 2 पूर्णांकों का HCF व LCM, जैसे ये पहला सवाल है। 2 पूर्णांकों का HCF दिया हुआ है 12 और LCM दिया हुआ है 336। इस प्रकार से HCF और LCM दिया हुआ है जैसे कि आपको पता है, और एक पूर्णांक दिया हुआ है। एक पूर्णांक है हमारे पास, एक पूर्णांक है 48। तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है हमने। दूसरा पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, दूसरे को x मान लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आपको पता है ये सूत्र, आपको पता है कि एक पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर HCF इंटू LCM। तो ये आ जाएगा 48 इंटू x बराबर 12 इंटू 336। तो x बराबर हमारे पास आ गया 12 इंटू 336, बटा में क्या आ गया, 48 आ गया। बटा में हमारे पास क्या आ गया, 48 आ गया। अब हम इसका भाग कर देते हैं। तो 12 चौका 48 हो जाएंगे, यहाँ सीधा कट जाएगा ये 4। फिर 4 से भाग कर देंगे, 4 8 32 होते हैं। फिर यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास। तो 4 चौका 16 होते हैं। तो एक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक 84 हो जाएगा। जैसे अब आप दूसरा सवाल देख रहे हैं तो AP में ये जो AP दी हुई है दूसरे सवाल में 13 8 3 के 20 पदों का योग, 20 पदों का योग निकालना है हमने। कि 20 पदों का योग निकाल रहे हैं तो आपको पता है प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 13। सारव अंतर देख लें आप, 8 माइनस 13 क्या आएगा, 13 में से 8 जाएंगे तो हम क्या, यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्रथम पद 13 है और n कितना है, कितने पदों का योग निकालना है, 20 पदों का। तो इस प्रकार हम योग का सूत्र रखते हैं। तो योग का सूत्र हमारा है, बड़ा सूत्र लगेगा अब इसमें, n/2 SN, मतलब योग का सूत्र है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हम यहाँ सूत्र रखते हैं, 20 पदों का योग निकल जाएगा 20/2, 2 इंटू a का मान हमारे पास 13 है। ध्यान रखिएगा n का मान 20 है, -1 इंटू d का मान -5 है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखें आप, 2 का भाग 20 में करेंगे तो 10 आएगा। 13 दूना 26 होते हैं, इंटू कर दिया हमने, प्लस 20 में से 1 घट गया तो 19 इंटू -5। तब हमने देखा कि 10 इंटू 26 प्लस 19 को 5 से गुणा कर देंगे, 19 5 95 होते हैं। काहे के होंगे ये, माइनस के होंगे, प्लस माइनस माइनस। तो 26 में से अब हम 5 घटा देते हैं, 95 में से 26 में से 95 घटा देते हैं। तो 10 इंटू, यहाँ घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएंगे तो क्या आएंगे, 9 बचेंगे, और 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे। माइनस का आएगा क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या। अब इंटू कर दिया तो ये आ गया माइनस का 690। तो इसका मतलब दूसरे सवाल का आंसर क्या आ गया, माइनस का 690। जैसे अब हम तीसरा और चौथा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल पहले देख रहे हैं हम, त्रिकोण में कोसेक A बराबर 17/8 है और tan A का मान निकालना है। तो सीधी सी बात है, आप देखेंगे लाल बटे कक्का, ये देखेंगे आप। तो आप देखेंगे कि कोसेक क्या होता है, पहला साइन, फिर कोस, फिर क्या होता है टेन, साइन कोस टेन। टेन का उल्टा
कोट होता है और कोस का सेक होता है, और कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा। तो इसका मतलब कोसेक ए बराबर अपन कह सकते हैं कि कर्ण बटा लंब, उल्टा हो जाएगा इसका, कर्ण बटा लंब मतलब 17 बटा में 8। तो कर्ण हमारा क्या है इस सवाल में, 17 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। और लंब जिस कोण को देख रहे हो ना आप, जो सवाल कोण यहाँ दिया हुआ है, ए दिया है या सी दिया है, तो ए दिया है तो ए के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। तो इसका मतलब लंब है 8। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले आधार, फिर आप tan का मान निकाल लोगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कर्ण की स्क्वायर मतलब 17 की स्क्वायर, आपको पता है कर्ण की स्क्वायर मतलब 17 की स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो 17 की स्क्वायर 289 होता है, मतलब 17 को 17 से गुणा करेंगे। 8 की स्क्वायर 64 होता है, प्लस आधार ए बी है, ए बी की स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया यहाँ 289 माइनस 64 बराबर ए बी की स्क्वायर। तो अब हम घटा देते हैं, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, फिर 2 है हमारे पास, यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ क्या आया, रूट ए बी का मान। तो ए बी का मान कितना आ गया, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 3 × 5 × 5, मतलब ए बी का सीधे सीधे अर्थों में आंसर क्या आ जाएगा, 2 अंक लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी बराबर 3 × 5 मतलब 15 आ जाएगा। तो ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। अब आपको पता है tan निकालना है, और tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan का मान होता है लंब बटा आधार। तो tan ए क्या आ जाएगा, ए को देखेंगे तो लंब क्या है 8 है, और आधार क्या है 15 है, तो ये आ जाएगा 8 बटा में 15। तो इसी प्रकार हम ये जो चौथा सवाल है ये करते हैं। जैसे ये चौथा सवाल है हमारा, तो इसमें साइन को कोट के पदों में बदलना है हमने। तो सबसे पहले हम जिसको बदलना है उसको लिखेंगे। साइन को लिखा तो साइन के 2 मान लिख लेते हैं, यदि आपके सूत्र याद हैं। तो साइन का पहला मान होता है 1 बटा में कोसेक, साइन का पहला मान हो गया 1 बटा में कोसेक होता है, और दूसरा मान होता है इसका 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो इस प्रकार से अब इनमें से कौन सा हमारे काम आएगा, अब हमने कोट में बदलना है। तो हमारे पास ये सीधा ही आ गया, इसका क्या आंसर आ गया, सीधा ही 1 बटा में रूट में, यहाँ देखिए आपको पता है क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर। जैसे ये 5वां सवाल है, 5वें सवाल में यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 9:16 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि क्योंकि 2 त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, और यदि 2 त्रिभुज समरूप दिए हों तो इसलिए उसमें सूत्र लागू होता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब दोनों का, अगर 2 समरूप हैं तो दोनों के क्षेत्रफल का बटा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, मतलब AD बटा में PS भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होता है, और माध्यिका के लिए भी होता है, और लंब के लिए भी होता है ये। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्षेत्रफल आ जाएगा इसका, AD का मान 9 है और PS का 16 है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 81 बटा में 256, 81 बटा में क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। जैसे ये जो छठा सवाल है, इसमें एक वृत्त की बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ P लिख लेते हैं हम, और केंद्र से दूरी, ये जो बिंदु है ना Q, इसकी केंद्र से दूरी, केंद्र से लेकर इस बाहर बिंदु की दूरी 17 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसमें त्रिज्या निकालनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या
सॉरी वृत्त की स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। लंब होती है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, इसलिए कोण P बराबर कितने डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, दोनों जहाँ पे मिल रही हैं परिधि पर, इसका मतलब वहाँ लंब होती है। तो मतलब कोण P बराबर 90 डिग्री, मतलब त्रिभुज OPQ क्या हो गया, समकोण। समकोण है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, पिछले सवाल में हमने लगाया था, प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण 90 के सामने 17 आ गया, 17 की स्क्वायर, लंब यहाँ स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है 15, प्लस आधार OP त्रिज्या हमने ज्ञात करनी है। अब देखें आप, 17 की स्क्वायर 289 माइनस 15 की स्क्वायर 225, प्लस का इधर माइनस का हो गया, बराबर OP की स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 9 में से 5 गए, 4 बचेंगे, फिर 8 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, 6 बचेंगे। अब स्क्वायर हट गई तो यहाँ क्या आ गया, रूट आ गया OP। तो इसका मतलब त्रिज्या का मान कितना आ गया, 8 आ गया, क्योंकि 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। तो इस प्रकार हमने छठा सवाल करना है, ध्यान से पढ़ना होता है सवाल को और अच्छे से करना होता है। जैसे 7वां सवाल है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर, उन्होंने बोला है वृत्त बनाइए, तो हम प्रकार से 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर एक वृत्त बनाएंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। बना लिया हमने। अब इसके ऊपर हमने 2 स्पर्श रेखाएँ बनानी है। एक स्पर्श रेखा तो हम बना सकते हैं, क्योंकि एक त्रिज्या हम बना सकते हैं। हमने एक स्पर्श रेखा तो बना दी। कैसे बना दी, जैसे एक त्रिज्या हम मिला सकते हैं। एक त्रिज्या हमने मिलाई तो परिधि पर हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा बन गई, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ 90 का कोण बनाते स्पर्श रेखा बन गई। अब उन्होंने बोला 2 स्पर्श रेखा बनानी है जो परस्पर 70 डिग्री पर कोण बनाती हूँ। ऐसी 2 स्पर्श रेखाएँ खींची हैं जो 70 डिग्री पर झुकी हूँ। मतलब स्पर्श रेखा का कोण दिया हुआ है, स्पर्श रेखा का कोण कितना दिया है, 70 डिग्री। हमें कौन सा कोण चाहिए होता है, केंद्र का। तो केंद्र का कोण हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा का कोण दिया है, हमें केंद्र का चाहिए। तो केंद्र का कोण क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70। तो केंद्र का कोण क्या आ गया, 110। जैसे ही केंद्र का कोण आ गया, अब हम केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बना देंगे। प्रकार से नहीं बनेगा तो हम D से बना देंगे 110 डिग्री का। आप याद रखें, कोण बनाते हुए इस लाइन को बाहर ले जाते हैं और वहाँ जाके कोण बना देते हो 90 का, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपने क्या करना है कि आपने परिधि तक ही बढ़ाना है, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको काट देना है। तो यहाँ तक ही बढ़ाना है हमने। परिधि को स्पर्श करते ही 110 डिग्री का कोण, जैसे ही परिधि को त्रिज्या मिल गई, यहाँ 90 का कोण बनते ही स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो स्पर्श रेखा बनाएंगे हम, और यहाँ पे दोनों मिल रही हैं, वहाँ अपने आप ही 70 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक सवाल की रचना कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे 8वां सवाल है, 8वें सवाल में वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है, तो हमने बराबर लिख लिया इसको। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि का होता है 2 पाई आर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो पाई से पाई चला जाएगा और आर की स्क्वायर, यहाँ आर गुना में इधर बटा में ले गए, बराबर क्या है 2। आर से आर कट गया तो क्या बच गया, आर बच गया। तो मतलब त्रिज्या कितनी बच गई, 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई। 9वें सवाल में वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है हमने, जैसे सवाल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्योंकि परिधि दी हुई है तो परिधि का ही सूत्र लगाएंगे, 2 पाई आर बराबर 44। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 44। तो आपको पता है कि पक्षांतरण करते ही आर आ जाएगी हमारे पास, आर बराबर 44 इंटू, ये बटा में 7 है तो ये गुना में चले जाएंगे, 22 दूना 44, यहाँ आर के गुना में इन दोनों का गुना
22 दूना 44 बटा में चला गया। तो आर बराबर कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। आर 7 सेंटीमीटर है। हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का चौथा भाग क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसमें मान रख देते हैं 1/4 22/7 × 7 × 7 कट गया, फिर 2, फिर यहाँ आ गया 11 मतलब 77/2 आ गया, या यूँ कह लो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। 38.5 नहीं आएगा, 36, तो 38.5 आ जाएगा। जैसे 10वें सवाल में दिया हुआ है कि घटना नहीं होने की प्रायिकता 0.95 है, तो घटना होने की निकालनी है। तो आपको पता है कि एक ही घटना की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है किसी घटना की। तो यहाँ उन्होंने दिया हुआ है तो इसलिए हमें पता है, क्योंकि किसी घटना की होने की प्रायिकता या हो न होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? बराबर 1। तो यहाँ PE हमने ज्ञात करना है, घटना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, नहीं होने की दी हुई है 0.95 बराबर 1। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा। तो PE बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.95, मतलब 1 में से घटाएंगे हम। तो इस प्रकार लिख लें आप, पॉइंट नहीं है हमारे पास तो हम लिख लेते हैं पॉइंट। 2 चाहिए पॉइंट के बाद अंक, हमने 1 के आगे पॉइंट लगा के 2 अंक बना लिए, 0.95। अब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देख लें आप, फिर यहाँ पे 9 0.0 मतलब 0.05 आ जाएगा। जैसे 11वें सवाल में पूछा है कि चतुर्भुज का प्रकार बताएं। तो चतुर्भुज का प्रकार बताना है हमने, तो हम क्या करेंगे? हम ये सूत्र लिखेंगे एक और फटाफट से कर देंगे। हम यहाँ सूत्र, हिंदी आपने लिखनी है, पूरी हिंदी लिखनी है। यहाँ थोड़ा जल्दी में क्योंकि ज़्यादा सवाल हैं तो ज़्यादा समय ख़राब हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसलिए हम इसको जल्दी से कर रहे हैं, हिंदी कम लिख रहे हैं। तो आपने हिंदी पूरी लिखनी होती है। तो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु, यहाँ मध्य दूरी का सूत्र रूट में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर। तो ये सूत्र है। और अब हम सभी भुजाओं की लंबाई निकाल लेते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले निकालते हैं AB के मध्य दूरी, AB के मध्य दूरी निकालेंगे। तो ध्यान रहे A और B को देखते हैं। तो A को पहले देखा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 का मान 7 और x1 का 4। फिर देखें आप, y2 का मान 6 और y1 का 5 स्क्वायर। फिर हम दोबारा इसको करते हैं, तो 7 में से 4 गया 3, फिर 6 में से 5 गया 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि रूट में 9 + 1, तो ये हमारे पास आ गया रूट में 10 मात्रक। एक मान आ गया हमारे पास। अब दूसरा मान निकालते हैं हम। दूसरा BC के मध्य दूरी, तो रूट में BC के मध्य दूरी निकालनी है। तो ये पहले देखेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ देखें आप, ये आ गया हमारे पास रूट में 3 की स्क्वायर प्लस -3 की स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ आ गया हमारे पास 3 तिया 9, 9 + 9 बराबर क्या आ गया? रूट में 18 बराबर क्या आ गया? रूट में 18 आ गया। इसी प्रकार हम अब BC के बाद CD का मान निकालते हैं। तो CD के मध्य दूरी हम देखेंगे, CD के मध्य दूरी रूट में C को पहले देख रहे हैं और D को बाद में। तो x2 क्या है? 1 - 4, फिर प्लस यहाँ आ गया C पहले देख रहे हैं और बाद में 2 - 3 स्क्वायर। अब हमने देखा कि हमारे पास आ गया -3 की स्क्वायर प्लस -1 की स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया? 3 तिया 9 + 1, रूट में क्या आ गया?
रूट में 10 आ गया। इस प्रकार अब चौथी भुजा निकाल लेते हैं हम। तो अब हम देखेंगे चौथी भुजा हमारी है AD। तो AD के मध्य दूरी, AD के मध्य दूरी निकालेंगे तो x2 हमारे पास है, A पहले है और D बाद में है। तो x2 हमारे पास है -1 माइनस 4 की स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 की स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि -3 रूट में स्क्वायर प्लस -3 की स्क्वायर, तो ये आ गया 9 + 9 मतलब 18। तो यह एक आयत हो सकता है, यह एक क्या हो सकता है, आयत, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हमने ज्ञात किए हैं। तो आप देखेंगे कि AD का मान √18 आया और BC का मान भी √18 आया। फिर यहाँ AB का मान 10 आया रूट में और ये भी रूट में 10 आया। तो आमने सामने की भुजाएं समान है, तो यह एक आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी। तो इसका मतलब हमें विकर्ण भी निकालने होंगे। अब विकर्ण से हमें पता चलेगा, तो विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण AC निकालेंगे। सबसे पहले AC निकालेंगे तो AC विकर्ण A और C को देखेंगे तो हमारे पास ये x1 y1 और ये x2 y2 मतलब 4 माइनस 4 की स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 की स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस का 2 मतलब आ गया रूट में 4 आ गया। अब इसी प्रकार दूसरा विकर्ण BD निकालते हैं हम। तो BD के लिए हम क्या करेंगे, रूट में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 1 माइनस 7 आ गया स्क्वायर, फिर 2 माइनस 6 आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया रूट में -6 की स्क्वायर और प्लस -4 की स्क्वायर, तो 36 + 16। तो इसका मतलब यह एक समांतर चतुर्भुज है, ना कि आयत है। जैसे 12वां सवाल है, 12वें सवाल में अर्धगोले के आकार का बर्तन है, इसका व्यास दिया है, त्रिज्या उसकी आधी होगी, वक्र पृष्ठ अंदर का क्षेत्रफल निकालना है, खोखला है तो वक्र लगेगा। तो ये आ जाएगा 2 × 22/7 × 7 × 7, ये कट गया 44 × 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जैसे 13वां सवाल है, इसमें हमने माध्य निकालना है। उचित विधि का प्रयोग करते हम साधारण विधि लगा लेते हैं इसमें। तो इसमें माध्य निकालने के लिए सबसे पहले माध्य में x का मान जरूरी होता है, तो x निकालेंगे। x कैसे समझाया हुआ है आपको, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, मतलब वर्ग अंतर में 2 सीमा मतलब लाइन है, एक लाइन और दूसरी लाइन। तो पहली लाइन का पहला मान और दूसरे मान को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 15। फिर 20 और 30 को जोड़कर उसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 50 का आधा क्या होता है 25। अब आप देख लें यहाँ अंतर कितने का है 10 का है, तो 10 के अंतर में बाकी मान भी आ जाएंगे। या आप उसी तरीके से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। जैसे कौन सा तरीका था हमारा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, तो x का मान आ जाएगा। अब हम f और x का इंटू कर देंगे, f × x कर देते हैं, गुणा ध्यान से करना है आपने। इसमें हम गुणा कर देंगे f और x के मान का 3 को 15 से करेंगे, 15 × 3 = 75 हो गए। तो यहाँ 45, 15 × 3 = 45 हैं। अब इसका हमने योग कर लिया, गुणा कर दिया हमने इनका सबका, और फिर योग कर दिया 955 आया सिग्मा fx, क्योंकि हमारा सूत्र है माध्य का, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। तो सिग्मा fx मतलब f गुणा x सारणी जो हमने बनाई है उसका योग, सिग्मा मतलब योग होता है, इसका अर्थ योग है 955 बटा में सिग्मा f मतलब f सारणी का योग। अब हम भाग कर देते हैं। अब हम 955 में 25 का भाग करेंगे तो 38.5 आएगा। आप भाग करेंगे ध्यान से, गुणा ध्यान से करना है, जोड़ ध्यान से करना है। अब अगला सवाल 14वां सवाल रोड सेफ्टी से है। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि ऐसा ही सवाल 2016 में आया था, सेम ही
लगभग सवाल आया था, और ये ऐसा ही सवाल 2017 में आ गया। तो ये जो सवाल है बार बार रिपीट हो रहे हैं इस प्रकार के सवाल। बिना रुके 260 किलोमीटर को पार करना है हमने, और चाल हमारी 65 है। तो बिना रुके हम यहाँ निकाल लेंगे, बिना रुके, बिना रुके, बिना रुके समय क्या लगता है हमें 260 किलोमीटर दूरी तय करने में। 260 बटा में 65 भाग कर देते हैं, तो 65 चौका कितने हो जाएंगे, 4 घंटे समय लगता है। 65 चौका 260 हो रहे हैं, क्योंकि 4 5 20, 4 6 24 और 2 26। तो बिना रुके तो 4 घंटे लगते ही लगते हैं। तो उन्होंने जैसे कि बोला है कि किसी दिन भारी यातायात के कारण हमें रुकना पड़ता है। कैसे रुकते हैं हम, पहले सिग्नल पर 4 मिनट रुकते हैं, फिर 7 मिनट रुकते हैं, और 13वें सिग्नल पर, ये देखो 13वें सिग्नल पर 40 मिनट रुकने का बोला है उन्होंने। तो पिछले सवाल में रकम चेंज थी, सवाल बिल्कुल सेम था। अब 40 मिनट रुका है 13वें सिग्नल पर। यदि हम 13वें सिग्नल पर 40 मिनट रुकते हैं तो कुल, अब योग निकालना है, तो अपने 13 पदों का योग निकालना है। तो बड़ा छोटा सूत्र लगा देंगे, n बटा यहाँ n बटा 2a प्लस l, छोटा सूत्र लगा देंगे क्योंकि 13वें पद का मान दिया हुआ है, नंबर भी 13 है। तो कितना समय रुके हैं, रुकने का समय आ जाएगा 13 बटा 2, a का मान कितना है 4 प्लस अंतिम पद 40 है। तो हमने देखा कि 13 बटा 2 इंटू 44, यहाँ क्या आ गया 22। अब इंटू करते हैं, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 कितने आ जाएंगे हमारे पास 28, 286 मिनट ये हम रुकते हैं। ये हमारे रुकने का समय है। तो किसी विशेष दिन इतना समय हम रुकते हैं, बिना रुके इतना। तो अगर उस दिन का बात करें तो बिना रुकने तो 4 घंटे तो लगते ही लगते हैं हमें। हम रुक गए इतना देर, तो इसका मतलब कुल समय क्या आ जाएगा, कुल समय उस दिन का कुल समय आ जाएगा 4 प्लस 286, क्योंकि ये घंटे है ये मिनट है, तो मिनट को घंटे बनाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, बटा में 60 आ जाएगा। हम भाग कर देते हैं। अब तो भाग आया 4.76, तो इसका मतलब कुल समय क्या लगा 8.8 घंटे 8.76 मिनट लगते हैं। जैसे कि 15वां सवाल दिया हुआ है, इसमें पोल के शीर्ष से कैमरा सीधी रेखा में, दृष्टि रेखा में देखता है, 113 मीटर दूर देखता है। तो इस प्रकार जो वृत्त बनता है चारों ओर, उसका क्षेत्रफल 39,424 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पोल की ऊंचाई निकालनी है। तो कुल मिला के पोल की ऊंचाई के लिए पहले हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, आपको पता है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 39,424, तो पाई r स्क्वायर बराबर 39,424 है। अब इसका मान लगा देते हैं हम। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया हमने, तो इसमें आ गया 39,424, पाई का मान रख दिया, पक्षांतरण कर दिया, 22 का भाग दिया, 1792 आया। फिर इसका 1792 के गुणनखंड कर दिए हमने, और फिर आ गया 2 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 दूनी 16, आगे 112। तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 112 आ गई मीटर। अब हमें लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब हम पाइथागोरस प्रमेय, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें आ जाएगा कर्ण की स्क्वायर मतलब 113 की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर बराबर लंब आ जाएगा ए बी, बराबर क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा ए बी। तो 113 की स्क्वायर करेंगे हम, फिर 112 की स्क्वायर करेंगे, तो 113 की स्क्वायर 12,769 आ जाएगा, और 112 की स्क्वायर आ जाएगा 12,544 बराबर ए बी की स्क्वायर। तो यहाँ घटाव कर देते हैं, 225 आ गया, स्क्वायर हटा दिया तो रूट आ गया, तो ए बी का मान आ गया 15।